अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली टेकू। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम टोबा टेक्सिंग के मसाइल पे अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद है टोबा टेक्सिंग की मारूफ शख्सियत हमारे सहाफ़ी भाई हैं राना खालिद साहब, जो कि काफ़ी मसलन फेमस है टोबा टेक्सिंग में। नाजरीन, इस वक्त हमारा मौजूद जो है सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे मिठाई की दुकानों के बारे में गुफ्तगू चल रही है कि वहाँ पे मिठाई जो है वो महंगी दी जाती है और जो डब्बे में डाली जाती है उसके अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं। उसके बारे में हम राना खालिद साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अजीम साहब, क्या हाल है आपका? ठीक राना है साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो आज चूँकि हमारा मौजूद जो है वो एक इशू उठा हुआ है जिसके ऊपर एक टोबा टेक्सिंग के सोशल मीडिया पे काफ़ी ही मसलन शोर नज़र आ रहा है, लोग काफ़ी उस पर दिलचस्पी ले रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों तक हक़ाइक़ को पहुँचाएँ। उनकी जो सूरत हाल ऐसी है कि मसलन लोगों को सही बात का पता चल सके कि आखिर इशू क्या है, क्या मामला ये अचानक इतने सालों से जो मिठाई की दुकानों पे मिठाई सेल हो रही है और डब्बे में डाल के दे रहे हैं। हर रात से हम देख रहे हैं कि मिठाई जो है वो तोल के दी जाती है और डब्बे का वज़न उस मिठाई में शामिल होता है और उसी के ऊपर 1 किलो करके वो देते थे। लेकिन ये कि अब जो है ये गालबन ये कोर्ट का एक आर्डर था कि जिसके ज़रिए से उन्होंने बताया कि मिठाई जो है वो साफ़ी रेट उसका 1 किलो होना चाहिए, उसको अलग डब्बे में डाल के देना चाहिए। तो आपके ज़हन में ये चीज़ मसलन कैसी है, या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आया डब्बे में देना बेहतर है या मसलन के साफ़ी देनी जो है ना वो बेहतर है? अजीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मौजू है आज, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुका है टोबा टेक्सिंग के हवाले से। यहाँ तक कानून की बालादस्ती की बात है तो मैं ये सबसे पहले ये कहूँगा कि हम सब जो भी ताजर तबका है वो हमें जो भी कानून बनते हैं, अव्वल तो कानून बनाने वालों के सामने पहले वो ऐसे अपने मसाइल जो है वो रखने चाहिए वो उन ताजरों को जो यहाँ पे मरकज़ी किरदार अदा करते हैं कि कानून बनाने से पहले जो है जो मुश्किलात हैं ताजरों को उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पे कोई कानून बनाने वाले भी और जिन पे अमल दरामद करना होता है उन पे भी कोई उनकी मशावरत नहीं होती। तो जिस तरह ये कानून एक बन गया कि मिठाई के डब्बे का वज़न जो है वो अलग से करने का जो हुक्म दिया गया है उस पे अमल दरामद की बात है, तो मैं समझता हूँ कि आज तक जो टोबा टेक्सिंग के ज़िला में मैं बात करूँगा तो मेरे ख़्याल में कोई अमल दरामद किसी भी जगह पे नज़र नहीं आ रहा। जी, डब्बे के बहुत सारी आपने देखा है जिस तरह के एक दुकान पे बिल्कुल अवेज़ा किया हुआ है कि 70 रुपये जो है वो एक डब्बे की कीमत जो है वो अदा करें अलग से। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये भी एक ज़्यादती है कि हम वो कस्टमर जिसके क्योंकि ऊपर उसके लेबल हमारी अपनी शॉप का लगा हुआ है। जी, पब्लिसिटी हो रही है ना तो इसकी दुकान की। हमें ये चाहिए कि हम इंक्रीज़ कर लें मिठाई के रेट जो है वो मिल बैठ के यहाँ मकामी इंतज़ामिया के साथ उसको इंक्रीज़ कर लें, थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि जो कानून है उसकी भी अमलदारी हो जाए और इसके साथ साथ जो दुकानदार है उसको भी नुकसान ना हो। ताजर तबका तो पहले पिस चुका है, लेकिन यहाँ पे जो कानून बनाने वाले हैं वो ताजरों से मशावरत नहीं करते। मशावरत के बगैर ही जो है ना वो कानून बना दिया जाता है, जिसके बाद उस पे अमल दरामद करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो कानून बनाने वाले हैं उनको कानून कोई भी बनाने से पहले मुतलका अफराद को एक टेबल पे बिठा के उस पर डिस्कस करना चाहिए ताकि कानून की अमलदारी हो और जो कानून बनाने वाले हैं उनको ही पता हो कि उनके क्या मसाइल हैं। राना साहब, आपने मिठाई के बारे में बताया कि इसकी ना कीमत को अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर ये मामला तो हल हो सकते हैं। लेकिन ये कि अगर मैं देखता हूँ कि एक डब्बे के अंदर जो कि मसलन उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग की है, तो अपनी एडवर्टाइजिंग के वो मसलन चार्ज एक कस्टमर से क्यों करेंगे, उसके पैसे क्यों लेंगे? इसकी क्या वजह है? एक सादा डब्बा हो जो 10 रुपये में मिल जाएगा या 12 रुपये में मिल जाएगा। और मैंने देखा है कि जो प्रिंटिंग करवाते हैं अपने डब्बे, अगर मसलन थोड़ी मकदार में करवाते हैं तो उसकी कीमत 18 रुपये या 20 रुपये बनती है एक डब्बे की। और अगर मसलन वो उसकी कीमत इतनी रखी जाए तो मेरे ख्याल में जो जितने में पड़ता है उनको ना उतने में ही लगा लें
तो मिठाई में तो पैसे कमा रहे हैं वो, इसमें के बारे में आप क्या कहते हैं? जी अजीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो डब्बे का वज़न है वो और जो उसका रेट बताया जा रहा है वो काफ़ी इसमें फ़र्क है। ये बात हम ताजरों को भी चाहिए कि उस पे भी हम गौर करें कि क्या एक डब्बे की जो प्राइस है वो 70 रुपये है। अगर जिस तरह सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है कि वो कह रहे कि ये डब्बा जो है वो 15 रुपये में पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई मजबूरी है भी दुकानदार की, अव्वल तो क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि पब्लिसिटी है, तो पब्लिसिटी के लिए तो लोग बड़े लाखों रुपया खर्च करते हैं। जी जी। तो अगर कस्टमर को फ्री भी दे दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें नुकसान होगा, क्योंकि ये तो उस दुकानदार की, उस शॉप की या उस अदारे की एक पब्लिसिटी है जो उन्होंने करनी होती है। राणा साहब, ये देखा गया है ना कि पहले मसलन जब इन चीज़ों पे गौर नहीं किया गया कि मिठाई का एक रेट फिक्स था, लेकिन ये कि वो कई दुकानों पे डब्बे का वज़न जो है ना वो भी 200 ग्राम या 1 पाव के करीब पहुंच जाता था, खाली डब्बे का वज़न। तो अब भी जब अच्छी क्वालिटी का डब्बा जो हम उसका वज़न करते हैं तो वो 100 ग्राम का लाजमी होता है, तकरीबन 90 ग्राम 100 ग्राम या 110 ग्राम का आम चलता है। तो इतना वज़न पहले जो है वो मिठाई के अंदर ही शामिल कर दिया जाता था, यानी एक डब्बा हमें वो उस मिठाई के रेट पे ही मिलता था। एक 900 रुपये किलो मिठाई मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो मसलन हमें वो डब्बा जो है ना वो 90 रुपये में या 100 रुपये में तो एक डब्बा पड़ गया। तो अब जो है वो मेरे ख्याल में उसी हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, 70 रुपये जो लिख दिया उन्होंने रेट। अजीम, ये ना मैंने पहले भी किया है कि कानून की अमलदारी के लिए कानून बनाने वालों को सोचना चाहिए कि इस पे अमल कैसे होगा। जैसे मुर्गी का रेट उन्होंने कह दिया कि जो खालस है वो ही देना है, वो जो साफ़ करके उसका वज़न शामिल नहीं करना। लेकिन मुझे बताएं, टोबा टेक्सिंग में कौन सी दुकान है, कौन सी शॉप है मुर्गी फ़रोशों की जो मुर्गी का गोश्त भी दे रहे हैं? तो इसी तरह जो है वो मिठाई का मामला है, क्योंकि आज हमारी डिस्कस जो है वो मिठाई के डब्बे के हवाले से हो रही है। तो पिछले दिनों मैं एक शॉप पे गया हूँ तो उनसे मैंने ये बात की है, मैंने कहा भाई ये जो डब्बे का वज़न है ये आप इंक्लूड कर रहे हैं वज़न मिठाई के साथ, तो आप इसको ना करें। तो उनका कहना था ये क्या मजाक है, ये कानून कैसा है, ये उन्होंने भी इसको ना मजाक के तौर पर लिया दुकानदार ने। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि जब कानून बनता है तो उस पर अमल दरामद भी कराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम होने चाहिए ताकि जो आम शहरी है उसको भी उस कानून की जो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है उसका वो उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत सी ऐसे कवानीन बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो बज़ाहिर तो आवाम के फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो समझता यही है कि ये उसके ख़िलाफ़ हैं और उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो जो अमल दरामद कराने वाले अदारे हैं वो भी खामोश हैं। इस पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। राणा साहब, मुझे ना एक बात याद आ गई, अमल दरामद की हमारे मौजू तो काफ़ी हैं, जिस मौजू पे बात करेंगे बड़ी लंबी चौड़ी बात निकल जाएगी। फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने ये जो बहुत अच्छा काम किया कि वो दुकानों पे जाते हैं, चेक करते हैं, सफाई का इंतज़ाम चेक करते हैं कि उनकी सफाई कैसी है। एक रेडी वाला था वो मसलन आप नाश्ते की रेडी है मिसाल के तौर पे ना, अब मैं नाम नहीं लेता उसके काम का, तो ज़ाहिर है कि अदारे खुद चेक करते हैं, वो करते रहे, उनका काम है। वो उसके पास गए, वो एक बाल्टी रखी हुई थी, उसने अपनी रेडी के साथ जितने भी उसके पास बर्तन होते थे, वो जो इस्तेमाल शुदा बर्तन थे, वो एक बाल्टी के अंदर धोता रहता। उसी में धोने की वजह से वो पानी भी गंदा हो जाता, उसका रंग चेंज हो जाता, तो वो गंदे पानी में बर्तन धो के वो इसी तरह रख देता और आगे नए आने वाले कस्टमर में और ना उसी में डाल के वो नाश्ता दे रहा है। फूड अथॉरिटी वालों ने उसे मना कर दिया कि आपने ये बहुत गंदा पानी है, आप बार बार इस गंदे पानी में धोते हैं, इसमें नहीं धोना, अलग आप एक सिंक लगाएं, उसके अंदर अपने बर्तन अलग धोया करें और ताज़ा पानी के साथ धोएं। एक पानी इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, उसके ऊपर पाबंदी लग गई। लेकिन मैंने देखा कि उसने वो बाल्टी तो वहाँ से उठा दी, लेकिन अब वो बर्तन नहीं धोता, उसने एक कपड़ा रखा हुआ है, वो एक कपड़ा लेके ऐसे साफ़ करता है, बर्तन साफ़ हो जाता है, उधर रख देता है। तो ये मसलन मामला मेरे ख्याल में ना, कानून जो है वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है। हम सिर्फ अपना ना एक मसलन टाइम बचाने के लिए या अपने टाइम को उसको एक नया जुगाड़ दे दिया कि जी वो तरीका बदल दिया बस, लेकिन फिर भी लोगों को वो गंदे बर्तनों में खिला रहा है। अजीम साहब, ये मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कानून तो बनते हैं, कानून आवाम के फ़ायदे के लिए बनते हैं,
लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। जिस तरह आपने अभी एक मिसाल दे दी है कि एक रेडी वाला जो है वो बर्तन साफ़ करने से रोका गया कि इस तरह साफ़ ना करो, तो उसने एक नया तरीका सिर्फ कपड़े के साथ वो साफ़ करके रख देता है। तो मैं समझता हूँ ये देखें ना, आजकल जो बीमारियाँ फैल रही हैं, अस्पताल बड़े पड़े हैं, वो उनकी वजह भी यही है कि हमें साफ़ सुथरी चीज़ें खाने पीने के लिए नहीं मिल रही। तो इस वजह से जो है ना वो आए रोज़ हम मुश्किलात का में घिरे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कानून की अमलदारी जो है ना वो सबसे पहला काम है हमारा, और हमें भी चाहिए कि जिस हम कारोबार से रिलेटेड हैं, हमें कानून की अमलदारी करते हुए, क्योंकि कानून इंसानों के लिए, हमारे लिए, शहरियों के लिए बनाए जाते हैं, तो उस पे अमल करना चाहिए। मेरी तो पहली प्रायोरिटी तो यही है। बाकी फिर मैं वही बात करूँगा कि कानून बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि कानून बनाने से पहले जो है ना वो इस पे अवेयरनेस दें, उसको आगाही दें और बैठ के एक सीटिंग करें ताकि उस पे अमल दरामद भी हो सके। जी राणा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त आपने मशवरे दिए हैं कि अदारे जो हैं वो जो भी कवानीन जो है ना हमारे ऊपर लागू करते हैं, हम शहरी हैं, हम उन पे अमल दरामद ज़रूर करेंगे। लेकिन ये कि उससे पहले ये कि अगर उसके एक डिस्कस हो जाए और एक मशावरत हो जाए, अंजुमन ताजरान के साथ भी मशावरत हो जाए और इसके द्वारा उन बिज़नेस से रिलेटेड लोगों से मशावरत हो जाए, तो उसके बाद अगर कानून को लागू किया जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग उस पर अमल दरामद करेंगे। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। तो हमारे चैनल डेली टेक को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो को देखते रहिए। शुक्रिया।